हेलो यू गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। हम आगे के स्टार एनालिसिस के बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आएंगी और किस क्यों इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में उनको ऑलरेडी बताया हुआ है। बिफोर यू कम टू दिस वीडियो, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें, और वो इसलिए देखें कि आपको पता चलेगा कि हम यहाँ स्टार एनालिसिस को क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। Star analysis, why is it important for you before you give an interview to go through the star analysis वाला चीज। ठीक है ना, ये सभी लोगों के लिए important है। मेक श्योर कि कभी भी लाइफ में आपका कोई भी एचआर इंटरव्यू हो रहा हो तो आप प्लीज इन चीजों से गो थ्रू करें, क्योंकि आज की डेट में लोग आपसे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, दो चार वीकनेस स्ट्रेंथ पे सवाल करते हैं, पर उसके बाद आपको किसी न किसी सिचुएशन में डाल देते हैं। वो इसीलिए सिचुएशन में डालते हैं ताकि आप एकदम से अपना कितना दिमाग लगा पाते हैं। एकदम से आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप ऑलरेडी घबराए हुए हैं, तो आपके पास क्या एक सिचुएशन प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। और अगर ये सिचुएशन प्रिपेयर्ड नहीं है तो व्हाट, हाउ फास्ट इज योर ब्रेन वर्किंग टू केटर ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इन सारी वीडियोस से गो थ्रू करें, आप इन सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें कि ये वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंस है स्टार एनालिसिस का। ठीक है ना। तो आगे के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज बिफोर आप इस वाली वीडियो पर आए, प्लीज पुराने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, देखें और अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। अगर आप अपने आंसर्स चाहते हैं कि मैं रीचेक करूं तो प्लीज आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेरे अपने आंसर्स लिख के जरूर भेजें, सो दैट अगर इनमें कोई करेक्शन होगा तो वो करेक्शन मैं करके दूंगी, और आप हमेशा ही एक एचआर राउंड के लिए बिल्कुल ही तैयार रहेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ बहुत सारी और भी बातें करने वाले हैं। अभी तक हम बॉडी लैंग्वेज पे बात कर चुके हैं, स्टार एनालिसिस पे हमारी बात अभी चल ही रही है, 30 इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्लोज कर चुकी हूँ। उसके साथ हम आगे आने वाले टाइम में रिज्यूमे मेकिंग, आपका रिज्यूमे इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या किस तरीके के टिप्स मैं आपको आपके रिज्यूमे के लिए देने वाली हूँ, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। पर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को मेरी जरूरत है प्लीज उन लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचाएं और उन लोगों को बताएं कि क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आई स्वेयर ऑन गॉड, आपका किसी भी एचआर राउंड में सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास और भी आगे के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें से आता है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच यू वर एबल टू यूज परसुएशन सक्सेसफुली एंड कन्विंस समवन टू सी थिंग्स योर वे। अब क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कभी आपने अपने नजरिए से किसी को देख कोई चीज या कोई बात बताने की कोशिश करी हो और सामने वाला आपके नजरिए से देखने लगा हो। यानी कई बार मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं भैया दीदी करते हुए हमारे पास और हमसे पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या पढ़ा था, मुझे ट्वेल्थ में क्या लेना चाहिए, मुझे टेंथ में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम उन्हें बताते हैं और उसी हिसाब से वो चीजों को परस्यू करते हैं, समझते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को कोई चीज किसी भी लेवल पे परसुएशन करते हैं उनका। ठीक है ना, अपन ने समझाया बच्चे को कि बच्चे इस तरीके से बात नहीं करते, तो आपने क्या करा, एक परसुएशन दिया। ठीक है ना। तो और आपने सामने वाले को कन्विंस किया कि बेटा ये बात, इस तरह की बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके का कोई एग्जाम्पल यहाँ पर जरूर लिखें और आप बताएं कि जैसे मेरे पास बहुत सारे बिहार यूपी के बच्चे आते हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो आई फील कि वो लोग बहुत बहुत रिमोट एरियाज से आते हैं, और ये लोग जो रिमोट एरियाज से आते हैं कैसे ये लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे ये लोग अपने गांव जाते हैं, वापस तो बताते हैं वहां के बच्चों को कि हमने इस तरीके से उनको गाइड किया कि अब वो लोग भी ये सब करें। हमारे जैसे एक दो तीन मेरे यहाँ बच्चे आते हैं जहाँ पे जिनके गांव में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स वहां से सिलेक्टेड हैं। तो वो लोग कैसे बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहां के बच्चे, कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे या मेडिकल के बच्चे कैसे बाकी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पे जरूर दें। अगला सवाल आ जाता है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड फेस्ड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन विद व्हिच डेमोन्स्ट्रेटेड योर कोपिंग स्किल्स। एक बात बहुत जरूरी है आपके बारे में, आपको ये एनालाइज करना कि आप स्ट्रेस में कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। आप स्ट्रेस में किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं स्ट्रेस में, कुछ लोग बहुत काम हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं बिल्कुल। तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं अपने स्ट्रेस में, पहली बात इस चीज को एनालाइज करके रखें।
ठीक है। दूसरा आ जाता है, यहाँ पे हमें बात करना है आप, फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि आप किस तरीके से उस चीज को कोप अप करते हैं। ओके, अगर मेरे को स्ट्रेस हो गया है, मुझे पता है कि शायद मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा या क्या होगा, तो लोग बहुत बुरे बुरे थॉट्स लाते हैं अपने अंदर कि यार मर जाऊं, ये हो जाऊं, पर इस तरीके के थॉट्स नहीं आने चाहिए आपको। इट्स जस्ट अ मियर एग्जाम, एग्जाम है, निकल जाएगा, लाइफ है, निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हम आगे जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हम कोप अप करते हैं कि भाई ठीक है, मेरी सप्लीमेंट्री आ गई और मैं नहीं दे पा रही हूँ एग्जाम या कुछ भी, कोई भी बात है, तो आई थिंक आई थिंक कामली, ठीक है, फॉर मी आई आस्क माई गॉड टू गिव मी स्ट्रेंथ कि मैं इन चीजों से निकल सकूं, और मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। जो भी मुझसे उस वक्त काम बन पड़ता है, कुछ भी काम हो, वो घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, मैं सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग इधर उधर करूंगी। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, तो मेरा कोपिंग का एक अलग मैकेनिज्म होता था। जब मैं स्कूल में, मेरे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आया करते थे, तो मैं यूजुअली क्या करती थी, 10 मिनट का ब्रेक लेके सो जाती थी। ठीक है, क्लास में मैं टाइम लेती थी और मैं सो जाती थी। और मैं इसलिए सोती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा, जैसे ही मुझे स्ट्रेस होता है मुझे नींद आने लगती है। पीपल, लॉट ऑफ पीपल डू स्ट्रेस ईटिंग ऑल्सो, ठीक है ना, तो लोग को भूख लगने लगती है, खाना खाने लगते हैं, नाखून खाने लगते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीजें करते हैं। आप क्या करते हैं, डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको बताऊंगी कि उन चीजों को कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें, और अपने स्ट्रेस का कोपिंग मैकेनिज्म को कैसे चेंज करें। ओके, नेक्स्ट आता है, गिव मी अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द टाइम व्हेन यू यूज्ड अ गुड जजमेंट एंड लॉजिक इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आपने कोई बहुत अच्छा जजमेंट यूज करा हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपने बहुत कोई ऐसा लॉजिकल वो यूज करा हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी पार्किंग होती है, तो मुझे ये पता है कि जब मैं पार्किंग सुबह 10 बजे ढूंढने आती हूँ तो मुझे पार्किंग नहीं मिलती, तो मैं उस वक्त कहीं आड़ी टेढ़ी जगह पार्क कर देती हूँ। फिर बाय द टाइम लाइक बाय 2 o'clock और 3 o'clock या आफ्टर 12 ऑल्सो द पार्किंग इज वेकेंट, है ना, तो मैं उस वक्त जाके सही जगह अपनी गाड़ी पार्क कर देती हूँ। तो मैंने गुड जजमेंट यूज किया हुआ है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक यूज करते हैं, प्लीज मुझे बताएं, और हम उसवे के बारे में जरूर यहाँ बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके आंसर्स करेक्ट करूं, तो प्लीज मुझे अपने आंसर्स ईमेल करें, मुझे बताएं, और मैं आपके आंसर्स को करेक्ट करके भेजने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, नेक्स्ट जाता है, टेल मी एन एग्जांपल ऑफ द टाइम व्हेन यू सेट अ गोल एंड यू वर एबल टू मीट एंड अचीव इट। आपने किस तरीके से अपने गोल्स बनाए और किस तरीके से उन गोल्स को अचीव करा है, ये बात आप ही को सबसे ज्यादा अच्छे से पता होगी, अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से मेहनत करके, और बहुत सारी क्या चीजें आपने ऐसी करी जिनसे आपने अपने गोल को अचीव करा है। तो हम यहाँ पर उस गोल के बारे में मेंशन करेंगे, हम ये बताएंगे कि मैंने उस पर्टिकुलर गोल के लिए ये मेहनत करी। अगेन, अगर हम स्टार एनालिसिस के साथ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं सिचुएशन बताऊंगी कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी ने मेरे लिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चुना, मेरे माताजी या मेरे पिताजी ने मेरे लिए एमबीबीएस सब्जेक्ट चुना, या मैंने बीए चुना, बीकॉम चुना, बीएससी चुना, जो भी चुना। उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि यार अब जो भी है मैंने चुन तो लिया है ये सब्जेक्ट, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उस सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करी, मैंने उस सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करी, और आज उस सब्जेक्ट में मैं पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है ना, मैंने हार नहीं मानी किसी भी वक्त पे। और यहाँ पर अगेन ध्यान रखना, STAR के थ्रू जाना, सबसे पहले सिचुएशन समझा देना, फिर उसके बाद फिर सबका टास्क समझा देना, फिर इस सब्जेक्ट पे एक्शन में मैंने क्या मेहनत करी, ये सारी बातें यहाँ पे आप करेंगे। और उसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे रिजल्ट पे, जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, और रिजल्ट में मैंने बहुत ही अच्छी चीजें करी, ये सारी बातें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जाता है, गिव मी अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द टाइम व्हेन यू हैड टू कंफर्म टू अ पॉलिसी विद व्हिच यू डिड नॉट अग्री। ठीक है, आपको यहाँ, सॉरी सॉरी, अच्छा पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, गिव मी अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू हैड टू कंफर्म पॉलिसी। कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी जिस पे आपने कंफर्मेशन अपना नहीं दिया हो, या आपने इस चीज पे अग्री नहीं करा हो, या जैसे हम अलग अलग इंटरव्यूज जहाँ पे देने जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं बॉन्ड साइन करो। भाई आई कैन नॉट, फॉर मी पर्सनली आई कैन नॉट साइन अ बॉन्ड, तो मैं मना कर देती हूँ कि सर मैं बॉन्ड साइन नहीं करूंगी, बट आई मेक श्योर कि आप जब तक चाहेंगे मैं यहाँ पे रहूंगी, और जब भी मैं छोड़ूंगी तो उससे पहले आपके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके जाऊंगी, या फिर मैं आपको 1-2 महीना पहले बताने की कोशिश करूंगी कि मैं आपके यहाँ से जॉब छोड़ रही हूँ, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आता है, टेल मी अबाउट द टाइम when you had to use presentation skills to influence someone's opinion। कभी इन, देखो प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं पीपीटी बना के एक्सप्लेन करूँ। कई बार हमने हमारे दोस्त को एक पेपर पे कभी कोई बात समझाई होगी, ठीक है ना, भाई तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा मत कर, भाई यहाँ तेरा कटेगा,
है ना? यहाँ तेरा कटेगा, देख देख उसने इतनी सारी बातें करी, उसने इतनी सारी बातें बोली, पर अब तेरा कट गया ना भाई। ठीक है, तो आपने क्या करा, बेसिकली एक पेपर में एक थोड़ी सी प्रेजेंटेशन स्किल बनाने की कोशिश करी, प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी, और यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है ना, आपने पेपर प्रेजेंटेशन दिया या फिर आपने ऑब्वियसली आपने इतनी छोटी सी बात के लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो पर आपने कैसे, आपने कभी ना कभी तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो आपने कैसे सामने वाले को अपनी बात पे कन्विंस करा, कैसे अपनी बात से सामने वाले को एकदम प्रभावित करा। ठीक है, तो ये सारी बात जो है यहाँ पर हम करने वाले हैं, और यही बातें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारी, ऑल्दो इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल से कैसे किसी को प्रभावित करें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वापस जाएं और अपनी मेरी उस वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चले कि आप जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, सांभा, और आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम बने रहिए मेरे साथ। मैं अगले वीडियोस में आपको और बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, बहुत सारे और सैम्पल क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। और ये सब क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए हैं ताकि आपके पास पहले से ही एक सिचुएशन प्रिपेयर्ड हो दिमाग में। कोशिश करें इनको लिखने की, ज्यादा एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हमेशा ध्यान रखें, स्मार्टनेस और ओवर स्मार्टनेस में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है ना, बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है, और ये थिन लाइन डिफरेंस ही आपको डुबो देता है। तो मेक श्योर कि आप जो हैं थिन लाइन डिफरेंस की तरफ ना जाएं, आप इससे अच्छा आप स्मार्टनेस करें। आप इन सारे क्वेश्चंस को रिटर्न में प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ आगे के और क्वेश्चंस के लिए, और हम यहाँ बहुत सारे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए। और बहुत सारी और मजेदार बातें पर्सनालिटी के बारे में, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो प्लीज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, और उस मोटिवेशन से मैं आपको आपका आउटकम देती रहूं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू एंड लव यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड आई लव यू। ओके।